नमस्ते दोस्तों, आप सभी का प्रीतिश डायरी में बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे अपनी पूर्णिमा व्रत की विधि शेयर करने वाली हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग मानते हैं कि इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से अगर पूजा की जाए तो घर में सुख शांति बनी रहती है और मन को बहुत सुकून मिलता है। तो चलिए आज के दिन क्या-क्या करना चाहिए और मैं कैसे करती हूँ ये आपके साथ शेयर करती हूँ। दिन की शुरुआत मेरी जैसे होती है वैसे ही आज भी हुई थी, लेकिन क्योंकि आज मुझे सुबह थोड़ा ज़्यादा काम था तो थोड़ा-सा और जल्दी उठ गई थी। नीचे झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी छत पर और यहाँ पर अपने प्लांट्स को पानी दिया और थोड़ी देर ठंडी हवा का आनंद लिया। और सुबह-सुबह जब आप अपना दिन इस तरह से शुरू करते हैं ना, तो बहुत ही एनर्जी सी फील होती है। वैसे तो सुबह लंच बनाने की जल्दी होती है, लेकिन आज मेरे बेटों की छुट्टी थी, दोनों घर पे ही थे, तो मुझे वो काम भी नहीं था, तो थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकाला। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, घर की साफ-सफाई की और उसके बाद शुरू हो जाती है मेरी पूजा की तैयारी। तो पूर्णिमा का जो व्रत होता है ना, ये 2 तरह से होता है। कुछ लोग इसमें शिव जी की उपासना करते हैं, कुछ लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। मैं हमेशा इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा ही करती हूँ, सत्यनारायण भगवान की कथा करती हूँ। तो वैसे तो ये पूजा शाम को भी की जा सकती है और सुबह भी की जा सकती है। तो मैंने शुरू से सुबह ही की थी, तो मैं आज भी ना इसकी पूजा सुबह ही करूँगी, मुझे वो ज़्यादा ठीक लगता है। सुबह-सुबह नहा धोकर सबसे पहले भगवान की अगर पूजा हो जाती है, उसके बाद आप चाय-पानी लेते हैं ना, तो थोड़ा-सा मन को सुकून-सा रहता है। यहाँ पर मैं अपने पौधे आपको दिखा रही थी। बरसात के बाद ना पौधों में एक अलग ही रौनक आ जाती है और इस समय तुलसी मैया भी यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी हरी-भरी हो गई हैं। तो बस ऊपर थोड़ी देर टाइम बिताया, उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। वैसे तो सुबह ना बहुत जल्दी-जल्दी मुझे सारे काम खत्म करने पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना था, तो थोड़ा-सा रिलैक्स होके मेरे सारे काम हो गए थे। तो यहाँ पर झाड़ू-पोछा कर लिया था, नहा धोकर मैं आ गई थी तैयार होने के लिए। हमेशा ना थोड़ा-सा तैयार होके ही पूजा शुरू करनी चाहिए और इस समय ना इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है ना कि साड़ी पहनने का तो सुबह बिल्कुल मन ही नहीं करता है। तो बस फटाफट से यहाँ पर मैंने सूट पहना और अभी मैं आ गई थी मंदिर में। थोड़ी-सी मंदिर की साफ-सफाई करके ही पूजा शुरू करनी चाहिए। वैसे तो मैं डेली ही अपना मंदिर साफ करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ना भगवान को जो तिलक वगैरह लगाया होता है, उसको साफ करके ही पूजा शुरू करनी चाहिए। तो बस थोड़ा-सा मंदिर को साफ करूँगी और साथ-साथ मेरी पूजा की तैयारी भी यहाँ पर होती जा रही है। और सुबह के टाइम पूजा करना मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है ना, क्योंकि बिल्कुल शांत माहौल होता है। शाम के टाइम भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे सुबह का टाइम ज़्यादा बेस्ट लगता है। और जब भी कोई विशेष तिथि होती है ना, तब मैं अपने सभी भगवान जी को पंचामृत से ही स्नान कराती हूँ। पंचामृत से जब भी आप अपने विग्रहों को स्नान कराते हैं ना, उसके बाद आप इनको अच्छे से साफ कर दीजिए। आप देखेंगे ना मूर्ति बिल्कुल चमक उठती है। और जब भी कभी भी मुझे लगता है ना कि मेरे भगवान के विग्रह थोड़े से काले हो गए हैं, तो मैं इसी तरह दही से साफ कर देती हूँ, बहुत ही अच्छे से साफ हो जाते हैं। वैसे तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, लेकिन हमारी भी भगवान के प्रति कुछ ज़िम्मेदारी बनती है, तो उनको जितने अच्छे से हम स्नान करा के तैयार करके रखेंगे ना, उतना ही हमारा मंदिर सुंदर रहेगा और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो जो भी ऐसी विशेष तिथि होती है ना, इस पे आप कोशिश कीजिए कि अपने भगवान को ना थोड़ा-सा स्पेशल ट्रीटमेंट ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पर जितने भी मेरे विग्रह थे, उनको मैंने अच्छे से स्नान करा दिया है और अभी इनको अच्छे से इनके स्थान पर स्थापित करके उसके बाद मैं प्रसाद बनाऊँगी, क्योंकि इसके बाद ना मुझे पूजा करनी है और उसमें लगता है अच्छा खासा टाइम। तो सबसे पहले मैं अपने मंदिर की पूजा पाठ खत्म करके ही सत्यनारायण भगवान की कथा करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे भगवान जी हो गए हैं बिल्कुल तैयार और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मंदिर की पूजा खत्म करने के बाद मैं करूँगी अपनी कथा की तैयारी। तो यहाँ पर धूप दीप लगा दिया था और बाहर जो भी मैं पूजा करती हूँ उसका भी सब सामान यहाँ पर मैंने तैयार करके रख लिया है। और ये जितने भी फूल आप देख रहे हैं ना, ये सब मेरे मिनी गार्डन के ही हैं। छोटा-सा मैंने अपना गार्डन बना रखा है और उसमें ना मुझे हर कलर के फूल मिल जाते हैं। यहाँ पर हर भगवान की पसंद के सारे फूल मैंने जो भी मिले इकट्ठे कर लिए हैं। साथ में रख लिए हैं शमी पत्र, तुलसी पत्र, ये भगवान को ज़रूर लगते हैं। और आप ना अपने श्रद्धा के अनुसार भगवान को भोग लगा सकते हैं। वैसे तो इसमें मेन कसार और चरणामृत का ही होता है, तो उसके अलावा भी आप जो भी चाहें वो सब चीज़ें आप रख सकते हैं। भगवान ना आपके भाव के भूखे होते हैं। और इस बार ना मैं भी फल मंगाना भूल गई थी। मुझे लगा कि पूर्णिमा व्रत 30 तारीख को है, लेकिन वो 29 को ही था। तो ये कुछ गड़बड़ मुझसे भी हो गई थी, लेकिन क्योंकि मुझे व्रत तो करना ही था, तो जो भी घर में अवेलेबल है उसी का भगवान जी को भोग लगाऊंगी। पूर्णिमा व्रत दिन में आप फलाहार भी रह सकते हैं और अगर चाहें तो एक टाइम इसमें भोजन भी कर लेते हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप इसमें भोजन भी ले सकते हैं, लेकिन भोजन बिना प्याज लहसुन वाला ही होना चाहिए।
तो व्रत के ना बहुत साधारण से नियम हैं और जब हम किसी भी चीज़ को श्रद्धा से करते हैं ना तो उसका हमें ज़रूर रिज़ल्ट मिलता है। और ये व्रत तो वैसे भी ना बहुत अच्छा व्रत है। आपके घर में हमेशा सुख शांति का वास रहेगा। आपके परिवार पे ना हर आने वाली विपत्ति को भगवान हर लेते हैं। तो मैं तो इस व्रत को ना बहुत दिनों से करती आ रही हूँ और मेरी श्रद्धा भगवान के ऊपर इसी तरह से बनी हुई है और भगवान आप सबके ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। यहाँ पर पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं बना रही हूँ भगवान जी के लिए प्रसाद। और अभी ना 7:30 बजे का टाइम ही हुआ है और इस समय तक ना लगभग मेरे आधे से ज़्यादा काम हो गए थे। मशीन भी मैंने लगा दी थी, तो एक तरफ मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे और यहाँ पर मेरा पूजा का जो काम था ना वो भी सारा धीरे धीरे हो रहा है। और आजकल ना लखनऊ में बारिश तो हो रही है, लेकिन होने के बाद वाली जो धूप निकलती है ना उससे इतनी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है ना कि बालों को ना आप 10 मिनट भी खोल के नहीं रख सकते हैं और गीले बालों को तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस यहाँ पर बालों को मैंने अच्छे से बांध लिया था। यहाँ पर बना लिया है चौक, क्योंकि बिना चौक के कोई भी पूजा नहीं हो सकती है। तो बस भगवान जी की चौकी लग गई है और अभी मैं बैठूंगी अपनी पूजा करने के लिए। तो वो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि उस समय ना ध्यान भगवान के ऊपर ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं भगवान को पूजा के बाद वाले दर्शन आप सभी को करा रही हूँ और अभी करेंगे भगवान जी की आरती। आरती करने के बाद घर में जो भीनी भीनी सी खुशबू आती है ना वो मुझे बहुत ही पसंद है। घर का माहौल ही बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही आपके साथ शेयर करूँगी। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और प्रीतिस डायरी के साथ जुड़े रहिएगा।